अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। गर्मी जो है ना वो अपने बिल्कुल पीक पर है और यहाँ इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है इवन वो 43, 44, 45 तक जो है वो डे टाइम में है और बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी है। तो बहुत सारे लोग एसी लेने के बारे में सोच रहे होंगे या बहुत सारे लोग जो है वो एसी चेंज करना चाह रहे होंगे। तो मेरी आज की वीडियो जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट जो है वो गाइडेंस शेयर करूँगी, इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि जब आप एसी परचेज़ करने जाएँ तो आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और कौन कौन सी बातें जो हैं वो आप अगर उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप कभी भी घर पे जब एसी लेकर आएंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी। ये जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड है क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हो तो यूजुअली हम यूट्यूब पे या चैनल पे या लोगों से बहुत सारी राय लेते हैं, बहुत सारी शॉप्स का विज़िट करते हैं और उसके बाद फिर एक कंक्लूजन विड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ इसी सिलसिले में है। इसमें जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सारी रिसर्च जो है वो मैंने नेट से की है और उसके बाद फिर पूरे इस्लामाबाद की जो ब्लू एरिया की मार्केट है जो एसी से रिलेटेड है वहाँ पर डिफरेंट शॉप्स का विज़िट किया है, शॉपकीपर्स और जितने भी वहाँ पर डीलर्स हैं उनसे उनकी राय ली है और उसके बाद फिर पिंडी में जो मरी रोड पे सारी शॉप्स हैं उनका विज़िट किया। उसके बाद जो मैंने उनसे कंक्लूजन विड्रॉ किए एसीज़ के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहली बात तो ये है कि आप जब भी किसी शॉप का विज़िट करते हो और आप राय लेते हो उस डीलर की कि आप हमें गाइड करें, हमारी ये डिमांड है, हमारे लिए कौन सा एसी, कौन सा ब्रांड और कौन से फीचर्स बेस्ट रहेंगे, जो भी आपने डिमांड उसके सामने पुट करी होगी वो सबसे पहले ये सोचेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि उसको कौन से एसी की सेल में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और वो आपको वो गाइड करेगा जिससे उसको ज़्यादा, जिसकी प्रमोशन करने पर उसका ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैंने तो डिफरेंट शॉप्स को विज़िट करके यही कंक्लूजन विड्रॉ की। कोई डॉलन्स को रिकमेंड कर रहा है, कोई जर्नल को रिकमेंड कर रहा है, कोई हायर को रिकमेंड कर रहा है। तो कौन किसको रिकमेंड कर रहा है वो सिर्फ इस बेसिस पे ही है कि उस पे किस उसको कि शॉप वाले को किस पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा अब जब भी एसी बाय करें आप अपने रूम का साइज़, जहाँ पर आपने एसी को इंस्टॉल करना है उस एरिया की जगह को, उसके साइज़ को ज़रूर देखें। अगर तो आप जिस रूम में इंस्टॉल कर रहे हैं वो 12 बाई 12 का रूम है तो 1 टन का एसी आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपका रूम का साइज़ इससे बड़ा है तो देन आपको 1.5 टन का या उससे बड़ा जो है वो एसी चाहिए होगा। या आपको सेकेंडली ये भी देखना है कि रूम साइज़ के अलावा आपके रूम में डायरेक्टली सन जो है सनलाइट वो दिन के टाइम रहती है या फिर वो शेडेड एरिया में है। अगर डायरेक्टली सनलाइट फेस करता है आपका रूम तो देन आपको 1.5 टन का एसी चाहिए होगा और अगर नहीं तो फिर 1 टन से काम चल जाएगा अगर आपका 12 बाई 12 का रूम है। तो अगर आप किसी शॉप वगैरह में प्लेस करना चाहते हैं जहाँ पर लोगों की मूवमेंट रहती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो देन आपका जो है आपको 1.5 से 2 टन का एसी जो है वो रिक्वायर होता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो जब भी आप एसी बाय करें आप ज़रूर देखें। जैसे कि नंबर 1 कि आपका जो भी आप एसी परचेज़ कर रहे हो उसमें गोल्ड फिन्स होनी चाहिए। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पहले ब्लू फिन्स हुआ करती थी, अब गोल्ड फिन्स हैं। और गोल्ड फिन्स ये हैं कि आप ये समझ लें जो एसी का कंडेंसर है अगर वो गोल्ड का होगा या इस मटेरियल का होगा तो या इस मेटल का होगा तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी, जंक नहीं लगेगा, ठीक है। और आपके जो एसी की लाइफ है वो इंक्रीज़ होती है। और सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि जो एसी है ना उसकी EER क्या है, मतलब एनर्जी एफिशिएंट रेशो, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट रेशो जो है वो एटलीस्ट 3.2 to 3.6 होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप शॉप वाले से पूछ सकते हैं। ये सारी स्पेसिफिकेशन जो आप मॉडल परचेज़ कर रहे हैं उसके ऊपर मेंशन होती है। और अगर आप किसी हाई एंड ब्रांड को ले रहे हो तो फिर उसकी एनर्जी एफिशिएंट रेशो जो है वो 4 to 4.3 होती है, ठीक है। ये एनर्जी एफिशिएंट रेशो जो है वो इसकी कूलिंग पे और इसकी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्रेस करती है और इस पे इफ़ेक्ट होती है। और तीसरी जो है वो चीज़ भी है, मैं आपसे कहूँगी कि आप उसका कंप्रेसर देखो। आजकल जो 2021 में कंप्रेसर्स आ रहे हैं उनमें 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक T1 टेक्नोलॉजी है और एक T2 टेक्नोलॉजी है।
जो T1 है वो अप टू 50 सेल्सियस डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है। मतलब ये कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री तक है तो आपका एसी जो है वो वहाँ तक परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जिनका टेम्परेचर शदीद गर्म होता है और 50 से ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर गर्मियों में रहता है। तो अगर आप T3 टेक्नोलॉजी बेस्ड यूज़ करेंगे कंप्रेसर या एसी इस टेक्नोलॉजी से ख़रीदेंगे तो ये 63 सेल्सियस डिग्री टू 65 सेल्सियस डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर अगर हाई हो तो उस पर जो है वो एफिशिएंटली कूलिंग कर लेता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर इसकी कूलिंग इफ़ेक्ट होती है। और नेक्स्ट मैं ये समझती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम एसी एक दफ़ा सेविंग करके या कुछ अमाउंट पर से जो है वो एसी तो बाय कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको चलाने के हवाले से, उसको यूज़ करने के हवाले से सोचते ही रहते हैं और बिल के बारे में जो है कि इतना बिल आ जाएगा, उतना बिल आ जाए। हम उसको उतना खुल के जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या बहुत सारे लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आजकल जो है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि एसी जो है एक तो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो, मतलब उसकी थ्रो, उसकी कूलिंग, उसका जो काम है जिस पर्पज़ के लिए आप उसको बाय कर रहे हो वो ज़बरदस्त हो। और सेकेंडली ये कि वो कम वोल्टेज पे जो है वो चल सके, वो कम से कम एम्पेयर्स, कम से कम वोल्टेज, कम से कम करंट पे जो है वो अपनी एफिशिएंसी को है शो कर सके। तो आजकल मार्केट में बहुत हाई एंड ब्रांड्स जैसे हायर है, पैनासोनिक है, ग्री है, कैनवुड है, इनके एसीज अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी जो है वो सेव कर सकते हैं और बहुत ही लेस एम्पेयर जो हैं वो डिमांड करते हैं। वीडियो जब हमने एसी बाय कर लिया तो फिर हम यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए आए हैं, लेकिन मेरी अभी एसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो साथ साथ जारी रहेगी। लेकिन मैंने कहा कि ये क्लिप सामने आया तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। कमर्शियल में जो है वो दिल्ली फूड चाट या फिर रेस्टोरेंट है, रिफ़्रेशमेंट पॉइंट है दिल्ली दही बड़ा हाउस, कुछ इस तरह से उसका नाम है, ठीक है। तो ये इस रिफ़्रेशमेंट पॉइंट पे आपको आला किस्म के टेस्टी जो है ना वो दही बड़े मिलेंगे और फ्रूट चाट, चना चाट, एवरीथिंग इज़ ऑसम, गारंटेड टेस्ट है। और हम यहाँ पर मरी रोड पर आए थे तो सोचा कि क्यों ना यहाँ से खा के जाएं, लेकिन क्योंकि टाइम जो था वो बहुत 1 से 2 बजे का था कुछ, तो अभी तक जो है वो शॉप्स प्रॉपरली कोविड की वजह से भी और लेट नाइट की वजह से ओपन नहीं हुई थी। तो उन्होंने अभी अपना काम स्टार्ट नहीं किया था। तो उनके सामने जो रिफ़्रेशमेंट पॉइंट था वहाँ पर जो है ये उसके क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिर हमने वहाँ से बर्गर और शवर्मा जो है वो लिया। वीडियो थोड़ी आपको तेज़ से चलती हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन मेरा इस वीडियो का बेसिक मकसद ये है कि मैं आपके साथ एसीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, क्योंकि बजाय ये कि आप डिफरेंट वीडियोस निकालें और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो है वो सारे से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो बात हो रही थी एनर्जी एफिशिएंसी की, तो बहुत सारी एनर्जी एफिशिएंट एसीज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट कैनवुड की E+ सीरीज़ है, ठीक है। इनका ये क्लेम है कि ये 75% तक जो है वो एनर्जी सेव करते हैं या आपके बिल को जो है वो सेव करते हैं। लेकिन या एसी आपको 1 टन में अवेलेबल नहीं होगा, ये 1.5 टन में ही अवेलेबल है और शॉर्ट है मार्केट में। मैंने मतलब बहुत सारी शॉप्स विज़िट की, बहुत सारी शॉप्स में नहीं था, इक्का दुक्का ये जो है वो दिखने में मिला, अदरवाइज़ नहीं था। उसके अलावा हायर है और पैनासोनिक है और ग्री है, ये वो हाई एंड ब्रांड्स हैं जो एनर्जी एफिशिएंट काम करते हैं, लेस वोल्टेज पे काम करते हैं। इनका ये कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हायर है तो या पैनासोनिक है, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो रूम का टेम्परेचर आने तक ये जो है वो 9 to 10 एम्पेयर्स तक जो है वो बिजली कंज्यूम करते हैं। और उसके बाद जब आपने जिस टेम्परेचर पर अपने एसी को सेट किया है उस पर आने के बाद जो है वो 2 से 2.5 वोल्ट्स तक जो है ये बिजली कंज्यूम करते हैं। पैनासोनिक जो है वो पहले जो है वो बाहर जापानी ब्रांड है और वहीं पर उसी की टेक्नोलॉजी पे बेस करता है, लेकिन आजकल टैक्स वगैरह और इन सारी चीज़ों के चक्करों की वजह से कि यही पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं वो बाहर से परचेज़ किए जाते हैं, लेकिन असेंबलिंग जो है वो यहीं से हो रही है। उसके अलावा ग्री जो है उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये शॉप्स वालों ने ये कहा ये ओवररेटेड ब्रांड है। हाँ, अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, सिर्फ कूलिंग चाहिए तो द बेस्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एफिशिएंटली एनर्जी भी सेव कर सकें तो फिर उस पे आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन केस ऑफ ग्री।
लेकिन हायर की अच्छी बात यह है कि अगर हायर आप परचेज़ करते हो तो आजकल जो हायर का ब्रांड आ रहा है 2021 का, वो एक तो वो एनर्जी एफिशिएंट भी है, जैसे जो है वो टेम्परेचर अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर आने के बाद 2 to 2.5 एम्पेयर्स पे ये काम करता है। ठीक है, आपको नेट पे इसकी बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी, लोगों ने जो है वो एम्पेयर मीटर लगाकर साथ में ये चेक किया हुआ। उसके हवाले से हायर वाले जो हैं वो आपको इंस्टॉलेशन फ्री भी दे रहे हैं। तो आप कहीं से भी हायर का एसी परचेज़ करें, आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ पर जो है वो अपने घर का एड्रेस प्लेस करेंगे, वो अपने कंपनी का बंदा भेजेंगे और फ्री में जो है वो आपका जो एसी है ना उसको इंस्टॉल कर देंगे। अदरवाइज़ बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनके लिए आपको इंस्टॉलेशन जो है वो 2000 ऑलमोस्ट या कुछ 1500 से 2000 जो है वो आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आई होप आपके लिए आज की वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी यह जो है वो बेनिफिशियल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। बेसिकली हमारा एक यूट्यूब चैनल है